महामारी से हुए आर्थिक नुकसान के संकट से उभर सकते हैं। हम महामारी के बाद के विश्व में आत्मनिर्भर भारत की दृष्टि के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आत्मनिर्भर भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक फोर्स मल्टीप्लायर साबित होगा और एससीओ क्षेत्र की आर्थिक प्रगति को गति प्रदान करेगा। एक्सेलेंसीज, एससीओ क्षेत्र से भारत का घनिष्ठ सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध रहा है। हमारे पूर्वजों ने इस साझा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को अपने अथक और निरंतर संपर्कों से जीवंत रखा। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, चाबहार पोर्ट, असगाबाद समझौते जैसे कदम कनेक्टिविटी प्रति भारत के मजबूत संकल्प को दर्शाते हैं। भारत का मानना है कि कनेक्टिविटी को और अधिक गहरा करने के लिए यह आवश्यक है कि एक दूसरे की संप्रभुता और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के सम्मान के मूल सिद्धांतों के साथ आगे बढ़ा जाए। एक्सेलेंसी, यूनाइटेड नेशंस ने अपने 75 इयर्स पूरे किए हैं, लेकिन अनेक सफलताओं के बाद भी संयुक्त राष्ट्र का मूल लक्ष्य अभी अधूरा है। महामारी की आर्थिक और सामाजिक पीड़ा से जूझ रहे विश्व की अपेक्षा है ये यूएन की व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन आए। हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया है, परिवर्तनमेव स्थिरमस्ति, परिवर्तन ही एकमात्र स्थिरता है। भारत 2021 से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक गैर स्थायी सदस्य के रूप में भाग लेगा। हमारा ध्यान वैश्विक शासन विधि में संभावित बदलाव लाने पर केंद्रित होगा। एक रिफॉर्म मल्टीलेटरलिज्म जो आज की वैश्विक वास्तविकताओं को दर्शाए, जो सभी स्टेक होल्डर्स की अपेक्षाओं, समकालीन चुनौतियां और मानव कल्याण जैसे विषयों पर चर्चा करें। इस प्रयास में हमें एससीओ सदस्य राष्ट्रों का पूर्ण समर्थन मिलने की अपेक्षा है। एक्सेलेंसी, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सभी सुखी और सभी रोगमुक्त रहे, यह शांति मंत्र भारत के समस्त मानव कल्याण के प्रति आस्था का प्रतीक है। अभूतपूर्व महामारी के इस अत्यंत कठिन समय में भारत के फार्मा उद्योग ने 150 से अधिक देशों को आवश्यक दवाएं भेजी हैं। दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन उत्पादक देश के रूप में भारत अपनी वैक्सीन उत्पादन और वितरण क्षमता का उपयोग इस संकट से लड़ने में पूरी मानवता की मदद करने के लिए करेगा।